चंबल नदी किनारे गड़े मिले अज्ञात शव की शिनाख्त के बाद पुलिस ने वारदात की घटना का किया खुलासा। थाना पिनाहट क्षेत्र के अंतर्गत चंबल नदी घाट पर किनारे खेत में 2 सप्ताह पूर्व नर कंकाल उस समय मिला जब कुत्ते नर कंकाल को गड्ढे से खींचने का प्रयास कर रहे थे, जिसे देखकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया था। पुलिस नर कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर कार्रवाई की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नया मोड़ सामने आया था, जिसमें पता चला कि अज्ञात युवक की सिर में गोली मारकर हत्या की गई थी। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू दी थी। टैक्सी चलाने वाले एक युवक की गुमशुदा की बाह में दर्ज कराई गई थी। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने कपड़ों एवं अन्य सामान के माध्यम से युवक के शव की शिनाख्त की गई। वारदात की खुलासे के लिए टीम लग गई। मंगलवार को पुलिस ने युवक की हत्या में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया है। संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है, क्या पूरा मामला था, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, क्या है? देखिए, एक जटिल प्रकरण था। 22 तारीख को थाना वहाँ पर सूचना प्राप्त होती है कि एक लावारिस हालत में एक कार खड़ी हुई है। मौके पर पुलिस पहुँचती है, मुआयना करती है और कार को अपने कब्जे में लेती है। कार का मुआयने के दौरान पता चलता है कि उसमें खून के धब्बे लगे हुए हैं। उसके बाद में उसकी तहकीकात की जाती है और उनके परिजनों के द्वारा 24 तारीख को गुमशुदगी दर्ज करवाई जाती है। 25 तारीख को थाना पिनाहट क्षेत्र में एक डेड बॉडी मिलती है जो अज्ञात होती है। उसको चिन्हित नहीं किया जा सकता था उस वक्त। बाद में परिजनों को सूचना दी गई जो गुमशुदगी के संबंध में कि एक बॉडी वहां प्राप्त हुई है, एक बार जाकर पहचान कर ली। परिजनों के द्वारा, क्योंकि शुरुआत में बॉडी क्षत विक्षत अवस्था में थी, 4-5 दिन पुरानी थी, इस वजह से शुरुआत में पहचान नहीं कर सके थे। केवल कपड़े थे, बॉडी एकदम कंकाल की अवस्था में थी। उसके बाद में 25 तारीख को यहाँ जब डेड बॉडी प्राप्त होती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पोस्टमार्टम में खुलासा होता है कि बॉडी पर गन शॉट इंजरी भी है। उसके आधार पर अज्ञात के विरुद्ध 302 धारा के तहत मुकदमा पंजीकृत किया जाता है। इन दोनों घटनाओं का तार एक दूसरे से जोड़े जाते हैं। क्योंकि ये घटना गुमशुदगी की थी तो वहाँ की टीम संदिग्ध मानते हुए, क्योंकि वहाँ उनके धब्बे मिले थे मौके पर, तो इस वजह से हम पहले से इस पर गहनता से काम कर रहे थे। लास्ट कॉलिंग जो हुई थी मृतक के मोबाइल पर, उनकी हम CDR डिटेल बाकी एनालिसिस कर रहे थे। उस आधार पर हमें लीड मिलना शुरू हुई और जो संदिग्ध थे उनको हिरासत में लिया गया। हिरासत में लेने के बाद में उन्होंने घटना को कबूल किया है। हम आपके साथ में मौके पर भी गए जहाँ इन्होंने घटना करने के बाद में बॉडी को और ठिकाने लगाने का प्रयास किया था चंबल के किनारे। उस जगह को तस्दीक कर लिया गया है। आज इन 4 में से 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 3 जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनके नाम है करण, संजय और गोलू। पवन नाम का जो आरोपी है वो राजाखेड़ा का रहने वाला है, राजस्थान का। उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं, शीघ्र उसकी भी गिरफ्तारी कर ली गई है। सर, इन लोगों ने लूट को लेकर हत्या को अंजाम दिया था, तो क्या इन लोगों ने लूटने के बाद हत्या कर दी या लूट में असफल रहे थे इसलिए हत्या की? इनका जो मुख्य मकसद था लूट करने का था। इन्होंने दिल्ली से गाड़ी बुक की है। ये टैक्सी ड्राइवर थे मृतक। इनकी टैक्सी को बुक किया गया और मुरैना के लिए लेकर जा रहे थे। घटना को भी इन्होंने मुरैना क्षेत्र में ही अंजाम दिया है। क्योंकि ये रहने वाले इस क्षेत्र के थे तो साथ में लेकर बॉडी को अपने जो पहचान की जगह थी जहाँ छुपाना आसान था उस जगह पर लेकर आए हैं। चंबल का बिगड़ क्षेत्र था, वहाँ जाकर इन्होंने बॉडी को ठिकाना लगाने का प्रयास किया है। इसमें आज इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। खुलासा करने में जो सराहनीय योगदान रहा है थाना बहा, थाना पिनाहट संपूर्ण टीम और सर्विलांस टीम, इस टीम को मेरे द्वारा अपने स्तर से 25,000 रुपये का पुरस्कार दिया जा रहा है। इस टीम में जितने भी लोग काम किए हैं उनको मेरी ओर से बधाई और आगरा पुलिस की ओर से निश्चित तौर पर आगे भी इसी तरह के कार्य किए जाते हैं। उसके लिए हौसला अफजाई के लिए यह इनाम राशि दी जा रही है।